किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर मैथ को मजबूत कैसे करें? क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैथ को मजबूत कैसे करें? अच्छा, मैथ को मजबूत कैसे करें। अच्छा, एक चीज़ मेरे को बताना कि आप कितने घंटे स्टडी करते हो घर पे? सर 3 घंटे। 3 घंटे करते हैं। अच्छा, 24 आवर्स में आप सिर्फ 3 आवर्स करोगे तो कैसे होगा? आप 24 आवर्स में अगर 3 आवर्स प्रैक्टिस करेंगे तो 21 आवर्स क्या करते हैं आप? हैंड को ज़रा नीचे रखना। तो वो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा कि आपकी क्वेश्चन ये है। सारे बच्चे इसको सीरियस होकर सुनेंगे, जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है, वो सीरियस होकर सुनेंगे कि आपका क्वेश्चन यही था कि मैथ को मजबूत कैसे करें। तो बच्चों, मैथ्स जो होता है वो अभ्यास की चीज़ होती है। आप सीरियस होकर सुनोगे क्लास में, अभी क्लास में आपको, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। मैथ अभ्यास की चीज़ होती है। जैसे एक चीज़ मेरे को बताना, आप मोबाइल चलाते हो, आपको फर्स्ट टाइम अगर एप्पल मोबाइल दिया जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा क्या? लेकिन लगातार जब आप उसका यूज करते हो तो आपको हर फंक्शन उसका समझ में आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक उसी प्रकार मैथ जो है वह लगातार प्रैक्टिस की चीज़ होती है, लगातार अभ्यास की चीज़ होती है। अगर आप कहीं क्लास कर रहे हो, ठीक है, अगर आपको सर पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स, आपको करना यही है कि सर जो क्वेश्चंस आपको बता दे रहे हैं उस क्वेश्चन को जाके आप घर पे कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार अभ्यास करो। इतनी बार आप उसको अभ्यास करो कि हर क्वेश्चन ऐसा लगे कि आपको आता है। आपको नहीं बनाने वाले क्वेश्चंस भी आपको तब आएंगे, जैसे मैंने कोई चैप्टर पढ़ाया आपको, जैसे परसेंटेज पढ़ाया, ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, ट्रायंगल्स पढ़ाया, मैंने कोई भी चैप्टर से अगर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको यही करना है कि घर पे जाना है और लगातार उसको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है बच्चों? लगातार अभ्यास करना है उसका, ठीक है। और इतनी बार अभ्यास करना है जब तक आ नहीं जाता है तब तक अभ्यास करना है। और खुद को हमेशा इंगेज रखिए। क्या करना है? इंगेज रखना है। आप खुद को व्यस्त रखोगे ना, काम में ज़्यादा मन लगेगा। तो एक चीज़ मेरे को बताओ कि अभ्यास करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, मैथमेटिक्स की स्पीड उतनी अच्छी होगी। आप कंपटीशन में जब बैठते हो तो देखना 3 आवर्स के पेपर में आपको 3 आवर्स से ज़्यादा का क्वेश्चन मिलता है कि नहीं मिलता है? वहाँ आप टाइम सेट करते हो कि इस क्वेश्चन को हमें 30 सेकंड में सॉल्व करना है। अब मेरे को एक बात बताना कि 30 सेकंड में कौन सा बच्चा सॉल्व करता है? जिसकी मैथ पे पकड़ होती है, जो मैथ को स्पीड अभ्यास किया है। आप किसी अनजाने लड़के को दे दोगे कि मैथ की प्रैक्टिस करनी है, मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसने कभी अभ्यास नहीं किया है, क्या वह 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा? नहीं कर देगा। तो 3 आवर्स के पेपर जब होते हैं तो वहाँ 40 क्वेश्चंस होते हैं, है कि नहीं है? आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में क्वेश्चन को टारगेट करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। आप सुन रहे हैं कुणाल, मेरी बात को सुन रहे हैं? तो करना यही है ना कि आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस से एक फ़ायदा ये होता है कि आपकी स्पीड बनती है। क्या बनती है? स्पीड से ये होता है कि आपका एक तो टाइम बचा और क्वेश्चन पे क्या बना? पकड़ बना। क्या बना बच्चों? पकड़ बना। तो पकड़ बनने से ये होता है कि आप जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आप कम समय में, मतलब कि समय से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके बैठ जाएंगे। आप बताओ कितना कंपटीशन है हमारे देश में? हमारे देश में कितना कंपटीशन है? अब एक चीज़ बताओ कि जहां आपकी सीट कम है और अधिक बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो वहां जो सबसे क्रीम बच्चा होगा, जो सही आंसर बनाएगा, जो कम समय में सही आंसर बनाएगा, सिलेक्शन उसी का होता है। तो हमें उस ग्रुप में शामिल होना है। हमें इस ग्रुप में नहीं शामिल होना है कि नहीं हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, हमसे बन नहीं रहा है। आपको उस ग्रुप में शामिल होना है जहां क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी सॉल्व कर रहे हैं और सही सॉल्व कर रहे हैं। स्मार्ट तरीके से हमें पढ़ना है और हमें खूब मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, देश का नाम ऊँचा करना है कि नहीं? अपने स्टेट का नाम ऊँचा करना है। और एक चीज़ आप वादा करो आज से कि आप अपना जो अभ्यास है, ये जो अभी हम लोग क्लास रखे हैं, सबका जो मतलब मोटिवेशनल डाउट्स क्वेश्चन है जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये क्लास इसलिए रखा गया है ताकि आप जो पहले अभ्यास कम करते थे, इन बातों को समझ के, इन बातों को जान के आप क्लास में अधिक से अधिक अभ्यास करें। आप जितना ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, मैथमेटिक्स आपका उतना अच्छा होगा, क्लास में आपके उतने अच्छे नंबर्स आएंगे। तो आप वादा कर रहे हैं? आप मेहनत करोगे? आप अधिक से अधिक मेहनत करोगे? अच्छे मार्क्स लाओगे? है कि नहीं है? तो मैं आप पे यकीन करूं?
आपको सपोर्ट मिलेगा रोहित सर का। आप कहीं से भी मैथ के क्वेश्चन ला सकते हो, पूछ सकते हो। रोहित सर का काम है हर क्वेश्चन को एक आसान तरीके से समझा कर आपको सॉल्व करके बताना, और आपका काम है कि जिस क्वेश्चन को मैं बताऊं उसको जाके घर पे लगातार प्रैक्टिस करना, और जब तक वह कमांड नहीं हो जाता है लगातार उसका अभ्यास करना। ठीक है, तो मेहनत करना है, रिजल्ट लाना है। ठीक है, लेफ्टिनेंट बनना है ना, एनडीए क्वालिफाई करना है कि नहीं करना है, आपको जेई क्वालिफाई करना है, तो मेहनत करना है। ठीक है, किसी को यहाँ डॉक्टर बनना है, किसी को आईएएस बनना है, तो बनना है तो उसके पहले खुद को बनाना पड़ता है। बनने के पहले खुद को क्या करना है, एक वर्ड आता है खुद। हर काम, दुनिया का कोई भी काम करना है ना तो एक वर्ड आता है खुद। क्या आता है, खुद। ये जो खुद होता है ना, ये बहुत छोटा वर्ड है लेकिन ये बहुत बड़ा करके जाता है। तो हमें हर काम को क्या करना है, खाना खुद से खाते हो, खेलते खुद से हो, चलते खुद से हो, हर काम खुद से करते हो कि नहीं करते हो। तो पढ़ाई भी कौन करेगा, आप ही करोगे खुद से। जब हर काम हम खुद से कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए क्या कोई स्पेशल आएगा, वह भी हमें खुद से करना है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। और ये जो खुद वर्ड है ना उसको अपना लो, सेल्फ वर्ड है उसको अपना लो। एक वर्ड आता है हमारे लाइफ में सेल्फ प्रैक्टिस। क्या आता है, सेल्फ प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा सेल्फ प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स आपका उतना ही अच्छा होगा। आई बात समझ में।